अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई होप आपको मेरी पुरानी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी, जैसे कि हमने सेट और ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़े थे, ठीक है, और साथ साथ मैंने आपको समझाए थे। आज इसी तरह हम स्टडी करेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वेन डायग्राम क्या होता है और आर सेट के लिए मुख्तलिफ होता है। जैसे कि मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ में वेन डायग्राम सिखाई थी, इसी तरह हमारे पास सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, यूनिवर्सल एंड कॉम्प्लीमेंट के भी वेन डायग्राम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में सेट का बताया था कि सेट हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो जब हम बहुत ज़्यादा, जैसे कि मेरे पास पेंसिल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेंसिल वगैरह होते हैं तो उसका सेट। अब जो कि मेरे पास एग्जांपल में ए का सेट, ठीक है, ये जिस चीज़ से भी आप इसको डिनोट करोगे उसको आप कैपिटल लेटर से लिखोगे। कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, दोनों साइड पे अंदर आपके पास ये एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 हो तो डिजिट्स, क्योंकि डिजिट्स में हमारे पास कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं आते, तो ये हमारे पास 1 2 3 ही, ठीक है। जैसे कि मेरे पास दूसरा सेट है सी, इसका मैंने दिया अल्फाबेट के साथ। तो अल्फाबेट्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे कि हम अपने नाम को डिनोटेड करते हैं तो हम कैपिटल से फर्स्ट वर्ड लिखते हैं, बाकी वर्ड्स हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इसी तरह ई को आप देखिए 4, 6, 7, कॉमा मस्ट है, ठीक है। तो आप लोग चाहे कोई किसी भी अल्फाबेट्स का आप लोग सेट बना सकते हैं, किसी भी डिजिट का आप सेट बना सकते हो। अंदर वालों को कहा जाता है एलिमेंट, ठीक है, बाहर वाले कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं अल्फाबेट्स। अब हमारे पास सेट हमारे पास इसी तरह डिनोटेड होता है। सेट का हमारे पास कोई वेन डायग्राम नहीं होता। अब यूनियन है, ठीक है, यूनियन के लिए शॉर्ट एंड ट्रिक्स क्या है। यूनियन मीन बोथ, ठीक है, जो ए में भी हो बी में भी हो, ए की जगह ई एफ सी डी सो वट एवर कुछ भी आ सकता है, बोथ। जैसे कि मेरे पास यूनियन ए के एलिमेंट्स दिए गए, फिर बी के एलिमेंट्स दिए गए, फिर आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है। वेन डायग्राम के रेक्टेंगल वाले साइड को आप लोग यूनिवर्सल कहेंगे। फिर आपके पास ए ओवरलैप कर रहा है बी के साथ, ठीक है। अब यूनियन का मतलब मुझे पता है, यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स जो ए में भी मौजूद है और जो बी में भी मौजूद है, वही वाले एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ए में मौजूद है 1 2 3 और बी में मौजूद है 4 5 6। यूनिवर्सल यहाँ पे नहीं होता। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर हम आते हैं कि इनमें से किसको शेड करना है और किसको शेड नहीं करना। तो हम लोग किसको शेड करेंगे, ऑल शेडेड, जो मेरे पास ए एंड बी, ठीक है, ए को भी शेड करेंगे एंड बी को भी शेड करेंगे, इन दोनों को हम लोग शेड करेंगे। यूनिवर्सल मौजूद नहीं है तो यूनिवर्सल को हम लोग शेड नहीं करेंगे। देन हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का नाम सुनते ही आपको ये माइंड में आ जाना चाहिए सेकंड बाई, थोड़ा सा रूडी, ठीक है। अब ए में देखिए आप, ए 1 2 3, बी में देखिए 3 4 5, तो मुझे कॉमन एलिमेंट क्या दिखा, 3 दिखा। कॉमन एलिमेंट क्या दिखा, 3 दिखा। जैसे कि मेरे पास यहाँ आएगा 1 2 और यहाँ आएगा 4 5 6, मतलब ए में जो मेरे पास बच्चा है 1 2 और बी में जो बच्चा है 4 5 6 और जो 3 है वो मेरे पास कॉमन एलिमेंट है। तो हम लोग कॉमन साइड को ही शेड करेंगे। यहाँ पे आप देखिए इंटरसेक्शन की ट्रिक क्या है, कॉमन, यहाँ बोथ ए को भी शेड करना पड़ेगा आपको और प्लस बी को भी शेड करना पड़ेगा। ए बी की जगह कुछ भी आ सकता है। अब जैसे कि डिफरेंस है, डिफरेंस हमसे पूछा गया है, एम की वैल्यू दी गई है, ठीक है, एंड एन के एलिमेंट्स दिए गए, तो हमसे पूछा गया एम डिफरेंस एन, ठीक है। एम डिफरेंस का आपको प्रीवियस टॉपिक पे मैं बता चुकी हूँ। तो आपके पास क्या है, मेरे पास बी सी डी दोनों कट ऑफ हो गए, ए बच गया जो कि सिर्फ प्रेजेंट है एम में। अब ए कहाँ प्रेजेंट है, एम में। यहाँ पे भी आप शेड मतलब अलग अलग भी बना सकते हैं, ओवरलैप भी कर सकते हो। अब एम दिया है तो एम आएगा,
एन दिया है तो एन आएगा, जबकि मेरे पास जो एलिमेंट्स बचा है एम का, जस्ट एम का एलिमेंट बचा है, हम एम वाले को ही शेड करेंगे और यूनिवर्सल यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, ना इंटरसेक्शन में यूनिवर्सल मौजूद है, ना डिफरेंस में यूनिवर्सल मौजूद है, ना यूनियन में यूनिवर्सल मौजूद है। ये आपको पता लगना चाहिए। अब आते हैं यूनिवर्सल के टॉपिक पे। यूनिवर्सल का टॉपिक मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल की एक बात आपने याद रखनी है, यूनिवर्सल के जो सेट है, जैसे कि मेरे पास यूनिवर्सल 1 से लेकर 13 तक है। अगर यहाँ ए, तो ए में यूनिवर्सल वाले एलिमेंट्स लाजमी है, मतलब ए में जो 11, 12, 13 वो यूनिवर्सल में मस्ट है। अगर ए और बी में मौजूद, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बी में मैं लिखती हूँ 1 2 3, फॉर एग्जांपल मैंने राइट डाउन किया 1 2 3, तो क्या ये यूनिवर्सल में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। 11 एंड 12 13 यूनिवर्सल में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अगर मेरे पास ए में राइट डाउन है, बी में भी राइट डाउन है, यूनिवर्सल में मौजूद नहीं है, हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट नहीं बोलते। ठीक है, यानी वो यूनिवर्सल का मेंबर नहीं कहलाया जाता। अब जैसे मेरे पास है 1 2 3, ठीक है, अब यूनिवर्सल की वैल्यूज क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मैंने पहले राइट डाउन की हुई थी क्योंकि मेरे पास यहाँ एम्प्टी सेट था। अब चूंकि मेरे पास 1 मौजूद है तो यूनिवर्सल में 1 हम नहीं लिखेंगे। बी में यूनिवर्सल मौजूद है, मतलब यूनिवर्सल की वैल्यू मौजूद है 2, तो उसको भी हम राइट डाउन नहीं करेंगे। 3 भी मौजूद है तो हम राइट डाउन नहीं करेंगे। पहले मैंने इसलिए राइट डाउन किया था क्योंकि बी को मैंने कंसीडर दिया था एम्प्टी सेट, मगर आपको समझाने के लिए मैंने 1 2 3 लिख दिया। अब जो बच गए हैं मेरे पास, क्या बच गया 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने उसी को राइट डाउन करना है और यूनिवर्सल में सिर्फ यूनिवर्सल वाली ही को शेड करना है। यहाँ मैं लिख चुकी हूँ ओनली शेडेड रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है आपके पास सिर्फ उनको शेड करना है। कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, यहाँ आपको दिया है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट तो सिर्फ बी ही हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। रेक्टेंगल में देखिए बी राइट डाउन किए हैं, अगर ए दिया होगा तो ए राइट डाउन करेंगे, सी दिया होगा तो सी राइट डाउन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यूज दी गई है 1 2 3 4 5, डिफरेंस बी की वैल्यू दी गई है और मैंने कट कर दी तो मेरे पास यूनिवर्सल में 1 2 बच गया, तो मैं यूनिवर्सल में सिर्फ 1 2 लिखूंगी, बी की वैल्यू 3 4 5 लिखूंगी। यहाँ मैं क्या लिख चुकी हूँ, एवरीथिंग दैट्स नॉट इन बी, और वो चीज़ मतलब रेक्टेंगल में होगी एक्सेप्ट बी वाले एलिमेंट्स यूनिवर्सल में रेक्टेंगल वीन डायग्राम में नहीं होंगे। ठीक है, तो इधर भी हम लोग सिर्फ यूनिवर्सल वाले को ही शेड करेंगे। आप हमेशा याद रखें इस तरह के शेड को ओवरलैपिंग बोलते हैं। ए ओवरलैप है बी पर, नॉट यूनियन मीन बोथ। ठीक है, और इंटरसेक्शन मीन कॉमन, डिफरेंस मीन ओनली लेफ्ट साइड, डिफरेंस मीन ओनली लेफ्ट साइड। यहाँ डिफरेंस देखो ओनली लेफ्ट साइड। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ एन डिफरेंस एम होता तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता, एम्प्टी सेट होता। और कॉम्प्लीमेंट जो मेरे पास है उसमें आउटसाइड, आउटसाइड मीन रेक्टेंगल के बाहर, मतलब रेक्टेंगल वाले साइड्स। ठीक है गर्ल्स, आई होप आपको मेरी ये वीन डायग्राम भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक का आइकन लाजमी दबाए। अगर आप लोगों को एनर्जी नहीं मिल रही मैथ में, मुझे तो म्यूज़िक सुन के एनर्जी मिलती है, तो आई होप आपको टॉफ़ी खाने से एनर्जी मिल जाएगी। मैथ इतना मुश्किल नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही रहें, मैथमेटिशियन अफसना सर के साथ रहें तो आपके लिए मैथ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, सी इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।